सो फ्रेंड्स, अब मैं आपको अपने नोट्स से आपको रिवाइज कराता हूँ जल्दी जल्दी। फ्रैक्चर ऑफ शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस, राइट? सो दिस इज द रेडियल नर्व. सी, fracture of shaft of new humerus. This is radial nerve. Behind the medial epicondyle ulnar nerve, bicipital groove or intertubercular sulcus. This is the intertubercular sulcus. Okay, this is इस बाइसिपिटल ग्रूव से इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस ये जो होता है, इससे कौन कौन सी मसल अटैच होती है? पेक्टोरलिस मेजर, लेटरल लिप, टेरिस मेजर, मीडियल लिप एंड लैटिसमस डॉर्साई, दैट इज फ्लोर ऑफ द बाइसिपिटल ग्रूव. सो व्हाट इज द मिनिमो, कैसे हम इसको याद रखेंगे? मिनिमोनिक है अ लेडी बिटवीन टू मेजर्स, लेडी बिटवीन टू मेजर्स. So L and two major. Major is pectoralis major and teres major. इसमें minor नहीं है बिल्कुल भी. Pectoralis major, teres major and lady is latissimus dorsi. Now rotator cuff. Rotator cuff जो इसका जो हेड होता है किसका? ह्यूमरस का, उससे मसल अटैच्ड होती हैं. सो व्हाट इज रोटेटर कफ? रोटेटर कफ इज ग्रुप ऑफ मसल एंड टेंडन दैट इज सराउंडेड द शोल्डर जॉइंट, कीपिंग द हेड ऑफ द अपर आर्म बोन firmly within the shallow socket of the shoulder. It is a group of muscle and tendon that surrounds the shoulder joint, keeping the head of the upper arm bone firmly within the shallow socket of the shoulder. अब इसका mnemonic क्या है? Sit, sit, S. एक हमने sit ऐसे लिखा और बीच में डैश घेर दिया और ऐसे लिखा, और ये जो स्मॉल टी है, तो स्मॉल टी से मतलब यहाँ पे है कि छोटा टी है, तो टेरिस माइनर है या माइनर, ये स्मॉल है तो माइनर है. दिस ये जो ऐसा है यह हमने अलग रखा है क्योंकि अलग होता है. इट इज़ मसल अटैच्ड टू लेसर ट्यूबरकल, एंड ये जो तीन है ये है मसल अटैच्ड टू ग्रेटर ट्यूबरकल. ये लेसर ट्यूबरकल से होते हैं और ये ग्रेटर ट्यूबरकल से. तो supraspinatus, infraspinatus, teres minor and subscapularis. ओके, सो सिट्स याद रखना है रोटेटर कफ में supraspinatus, infraspinatus, teres minor and subscapularis. Now anterior or inferior dislocation of shoulder joint, which nerve involved? Axillary nerve involved. Axillary nerve involved. Radius, radial tuberosity होती है इसके पास. It gives attachment to bicipital brachii. Ulna olecranon process gives attachment to triceps. Radius जो होती है radial tuberosity gives attachment to bicep brachii. Ulna olecranon process give attachment to triceps. Now carpal bones and phalanges. Proximal row 4, distal row 4. लेटरल से मीडियल की तरफ चलते हैं, लेटरल से मीडियल की तरफ. सो इसमें हमें कैसे याद रखना है? शी लुक्स टू प्रीटी, ट्राई टू कैच हर. शी लुक्स टू प्रीटी, try to catch her. So she means scaphoid, lunate, triquetral and pisiform. Distal row फिर से lateral to medial, trapezium, trapezoid, catch, capitate, her, hamate. Now they ask the question, largest carpal bone, capitate. कैपिटल होती है ना सबसे बड़ी राज्य की, तो हम कैपिटल से capitate. Smallest carpal bone, pisiform. First carpal bone to ossify, capitate.
लास्ट कार्पल बोन टू ऑसिफाई पीसीफॉर्म। अल्टरनेट में हमें इसको याद रखना है। लार्जेस्ट कार्पल बोन कैपिटेट, स्मॉलेस्ट कार्पल बोन पीसीफॉर्म, फर्स्ट कार्पल बोन टू ऑसिफाई कैपिटेट, लास्ट कार्पल बोन टू ऑसिफाई पीसीफॉर्म। नाउ इम्पॉर्टेंट बोन दैट इज स्केफॉइड बोन, यहाँ पे जो होती है स्केफॉइड बोन ना। मोस्ट कॉमन कार्पल बोन फ्रैक्चर टू अंडरगोन, ये होता है स्कैफॉइड बोन, ये सबसे ज़्यादा फ्रैक्चर होता है इसमें। हमें पता चलता है टेंडरनेस एट एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स, दिस इज स्नफ बॉक्स यहाँ पे, तो इसका भी एक क्वेश्चन आया था इस बार, वो हम आगे अभी देखेंगे। स्कैफॉइड बोन एवेस्कुलर नेक्रोसिस, मैं आपको यहाँ पे सारा का सारा नोट्स रिवाइज करा रहा हूँ एफएमजी के, नीट पीजी जो भी है। ल्यूनेट डिसलोकेशन, मीडियल नर्व कंप्रेशन, हेमेट, H for hamate, H for hook-like projection. Pisiform, it is a type of sesamoid bone. It articulates with triquetral. Now, sesamoid bone, pisiform patella fibula. Pisiform presents in tendon of flexor carpi ulnaris, patella quadriceps femoris. Fibula lateral head of gastrocnemius muscle, काफ मसल जो होती है नीचे। मोस्ट कॉमन कार्पल बोन टू अंडरगो डिसलोकेशन, विच कार्पल बोन, विच ल्यूनेट, गुड ल्यूनेट। नाउ दिस इज द डायग्राम ऑफ कार्पल बोन्स, ओके। सो प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल साइड, सो इधर वाला क्या है, टेल मी। प्रॉक्सिमल, दिस इज डिस्टल, प्रॉक्सिमल डिस्टल, प्रॉक्सिमल डिस्टल, सो प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल, एंड ल्यूनेट इज इन प्रॉक्सिमल साइड। सो दिस इज ट्रेपेजियम, स्केफॉइड ये वाला, ओके। दिस इज ल्यूनेट, दिस इज ट्राइक्वेटरल, यहीं पे छोटा सा होता है यही, दिस इज पिसिफॉर्म, हेमेट, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट। नाउ मेटाकार्पल्स, नॉर्मल एपिफाइसिस, इसके पास नॉर्मल एपिफाइसिस होते, ओनली वन एपिफाइसिस प्रेजेंट इन मेटाकार्पल्स। इट इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ फर्स्ट मेटाकार्पल and head of second and fifth metacarpals. What is epiphysis? So यहाँ पे देखो ये एक बोन है कोई भी, so ये इसका ऊपर वाला पार्ट क्या कहता है, एपिफाइसिस, ये बेसिक्स है। ये डायाफाइसिस और फिर एपिफाइसिस, और बीच डायाफाइसिस और एपिफाइसिस के बीच का पार्ट को बोलते हैं मेटाफाइसिस, और इस यहाँ पे भी मेटाफाइसिस, और डायाफाइसिस को हम बोलते हैं शाफ्ट। सो यहाँ पे एपिफाइसिस द एंड पार्ट ऑफ अ लॉन्ग बोन इनिशियली ग्रोइंग सेपरेटली फ्रॉम द शाफ्ट। मेटाफाइसिस द रीजन ऑफ द बोन वेयर ग्रोथ अकर, ग्रोथ जहाँ से स्टार्ट होती है ये ग्रोथ रीजन होता है, ओके। लोकेटेड बिटवीन द डायाफाइसिस एंड एपिफाइसिस, डायाफाइसिस एंड एपिफाइसिस। डायाफाइसिस इट इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द लॉन्ग बोन, सेंट्रल पार्ट ऑफ द लॉन्ग बोन। Now very important for FMGs, now brachial plexus and its lesion, formation and branches. So हमने ऐसे याद करा था इसको, रामू टेलर ड्रिंक्स कोल्ड बियर, रामू टेलर्स ड्रिंक्स कोल्ड बियर। So रामू for root, trunk, division, drink, cold beer, cord and branches, root, trunk, division, cord and branches. So this root and trunk located in neck, posterior triangle of the neck, ये important है, posterior triangle of the neck, division behind clavicle, and cord and branches is present in the axilla,
नाउ फॉर्मेशन एंड इट्स ब्रांचेस। सो ये हम यहाँ पे लिखते हैं C5, C6, C7, C8, T1, these are the root, these are the trunks and division. So C5 and C6 अपर ट्रंक बनाता है, फिर उसका डिवीजन होता है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, देन दिस एंटीरियर पोर्शन मेक लेटरल कॉर्ड, दिस C7 मिडल एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, दिस एंटीरियर पोर्शन डिवीजन जो है ये लेटरल कॉर्ड, दिस लोअर एंटीरियर एंड पोस्टीरियर and this form medial cord and this posterior cord. So यहाँ पे हमें थोड़ा याद रखना है कि स्पाइनल कॉर्ड है, ये वाला पार्ट इसको बोलते हैं डॉर्सल रेमस, वेंट्रल रेमस एंड स्पाइनल नर्व। अब ब्रांचेस के हम बारे में बात करते हैं। ब्रांचेस फ्रॉम द रूट, तो इसका न्यूमोनिक क्या रखते हैं, DSLR। क्या नाम रखते हैं, DSLR। D फॉर डॉर्सल स्कैपुलर नर्व, L फॉर लॉन्ग थोरेसिक नर्व। रूट, तो ये तो रूट ही है, ब्रांचेस फ्रॉम द रूट। रूट वैल्यू सप्लाई C5। 3 मसल होती हैं, रोम्बोइडियस मेजर, रोम्बोइडियस माइनर, लिवेटर स्कैपुले। लॉन्ग थोरेसिक नर्व, ये वाला लॉन्ग, C5, C6, C7, इट इज़ अ रूट वैल्यू। Also known as nerve of Bell. Nerve of Bell. It supplies the serratus anterior muscle. Serratus anterior muscle. Branches from the trunk. इसका mnemonic है SST. हम पढ़ते थे SST पहले, तो ये ऐसे रखना है SST. तो this is trunk. C5, C6. Okay. So suprascapular, subclavius and trunk. Subscapular nerve C5, C6, supraspinatus muscle, infraspinatus muscle. Nerve to subclavius C5, C6, same subclavius muscle. Lateral cord branches, mnemonic is LML, C5, C6, C7. Now lateral pectoral nerve C5, C6, C7, pectoralis major, pectoralis से बन गया pectoralis major. Musculocutaneous nerve C5, C6, C7, mnemonic is BBC. Bicep brachii, brachialis, coracobrachialis. Lateral root of median nerve C5, C6, C7, right? Next is medial cord branches M4U, M4U. So M4 का अलग है C8, T1 and U, that is C7, C8, T1. Medial pectoral nerve, medial root of median nerve, medial cutaneous nerve of arm, not skin, arm मैंने काट दिया था, medial cutaneous nerve of forearm, ulnar nerve. So medial pectoral nerve का C8, T1, pectoralis major and pectoralis minor, C8, T1 इसका, medial cutaneous इसका भी C8, T1, ये सबका सी, बट अल्नर नर्व इसका रूट वैल्यू होता है C7, C8, T1, ये इंपॉर्टेंट है। अब जो मीडियल क्यूटेनियस एंड मीडियल, ये जितनी भी ये दो थर्ड एंड फोर्थ है, दीज आर कॉल्ड सेंसरी ब्रांचेस। ओके, नाउ मीडियल रूट ऑफ मीडियल नर्व दैट इज C8, T1 and lateral root of median nerve C5, C6, C7, it forms median nerve. And what is the root value? C5, C6, C7, C8, T1. C5, C6, C7, C8, T1. Thank you, students. Now in next video we will discuss about Erb's palsy. Thank you. Subscribe and like my channel. Thank you.